बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है दिल के अंदर पैदा होने वाली इमराज और उनका इलाज। और ये बात पहले ज़हन नशीन कर लें कि ये हम रूहानी बीमारियों की बात कर रहे हैं। एक जिस्मानी बीमारी होती है जिसका डॉक्टर्स इलाज करते हैं, और एक रूहानी बीमारी होती है जो हमारी रूह के अंदर मौजूद होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने जितनी भी तख्लीक़ात की हैं वो सारी की सारी तख्लीक़ात बड़ी शानदार, बड़ी बाकमाल, बड़ी आला और हर ऐब से पाक। और उन तमाम तख्लीक़ात के अंदर जो सबसे बेहतरीन तख्लीक़ है वो है इंसान, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ज़मीन के ऊपर अपना खलीफा बनाया है, अपना नायब मुकर्रर किया है। 1 खरब खुलियों पर, 42 बिलियन रगों पर और 206 मजबूत हड्डियों पर मुश्तमिल इंसान, और इस इंसान के ऊपर जो चीज हुकूमत करती है वो इंसान का दिल है। इसी दिल के अंदर खुशी, गमी, राहत व सुकून, इत्मीनान और सुरूर, इस तरह के जज्बात मौजूद हैं। और इसी दिल के अंदर इखलास और कुर्बानी जैसे अजीम जज्बात भी मौजूद हैं। और फिर आप देखें कि इसी दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अपनी मोहब्बत का मस्कन भी करार दिया है। इंसान की बॉडी के अंदर दिल की कितनी अहमियत है, आप ये जान के हैरान होंगे कि जब भी इंसान की पैदाइश का आगाज होता है तो सबसे पहले इंसान का दिल वजूद में आता है, और जब यही दिल धड़कना बंद हो जाता है तो फिर इंसान की जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाता है। इसी दिल के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने फरमाया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है, एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो टुकड़ा ठीक हो तो तुम्हारी सारी की सारी बॉडी ठीक होती है, और अगर वो हिस्सा बिगड़ जाए तो वो तुम्हारी सारी बॉडी का सुकून भी खराब कर देता है। और वो ये दिल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इंसान के अंदर पैदा किया है। इस दिल को अगर हम इसका उर्दू ज़ुबान में कोई लफ्ज़ी तर्जमा जानने की कोशिश करें तो वो हमें कोई इतना ख़ास नहीं मिलता। और अगर हम इस दिल को अरबी ज़ुबान में लेके जाते हैं तो वहाँ पे दिल की जगह कल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कल्ब के लुग़वी मायने 3 हैं, उनमें नंबर 1 लपकना, नंबर 2 पलटना, और नंबर 3 अंडेलना। इसकी मैं एक आपके सामने छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि आपके पास एक शीशे का जार, शीशे की बोतल मौजूद है, उसके अंदर शहद आपने रखा हुआ है, और जैसे ही आप उस बोतल को उल्टा करते हैं तो उसके अंदर मौजूद शहद एकदम पानी की तरह बाहर नहीं आता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक लहर की शक्ल में, एक मौज की सूरत में बाहर की तरफ बढ़ता है। उस वक्त आप उसके सामने कोई रुकावट खड़ी करें, उसको रोकने की कोशिश करें तो वो शहद रुकेगा नहीं, बल्कि वहीं पे बिखर जाता है,
बिखर जाएगा और बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करेगा। दिल के लिए भी लपकना का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि क्योंकि इस दिल के अंदर भी मोहब्बत है, प्यार है, एहसासात हैं, जज्बात हैं। इसीलिए कल्ब के लुग़वी मायने के अंदर लपकने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हम अपने रोजमर्रा कामों के अंदर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो अपने दिमाग से सोच के करते हैं, मगर लाइल्मी में हम उन्हें दिल के फैसलों का नाम देते हैं। हालांकि याद रखें कि मंतिक और हिसाब किताब पर मुश्तमिल जितने भी फैसले हैं ये इंसान अपने माइंड से, अपने दिमाग से सोच के करता है। जैसे एक बंदा किसी बुलंदी के ऊपर खड़ा है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, वो नीचे देख के फौरन पीछे हट जाता है। उस वक्त इंसान का दिल उसको नहीं कहता कि पीछे हट जाओ, बल्कि उसका दिमाग, उसका माइंड उसे सिग्नल देता है कि पीछे हट जाओ वरना नीचे गिर जाओगे। जबकि दिल के अंदर एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं और ये दिल इसी बुनियाद पे काम करता है। जैसे एक बंदा है, उसे बारिश का मौसम बड़ा पसंद है, उसे बहते हुए दरिया, ठाठे मारता समंदर, फूलों भरी वादियां, पहाड़ों की बुलंद चोटियां, सितारों से चमकता हुआ आसमान, दरख्त की घनी छांव और बारिश की फुहार, ये चीजें उसे अच्छी लगती हैं। अब इसमें कोई अकली वजह नहीं, कोई अकली दलील नहीं है कि ये चीजें उसे क्यों अच्छी लगती हैं, बस उसके अंदर ये एहसासात मौजूद हैं जिस वजह से वो इन चीजों को महसूस करता है। दिल के अंदर जैसे इतने बेहतरीन, इतने शानदार, इतने उम्दा जज्बात मौजूद हैं, इतने नफीस और इतने लतीफ एहसासात मौजूद हैं, वहीं दिल के अंदर कुछ ऐसी खतरनाक चीजें भी पाई जाती हैं और उनकी मिसाल एक खतरनाक सांप की तरह, एक खतरनाक बिच्छू की तरह है। इंसान के दिल के अंदर जो खतरनाक चीजें पाई जाती हैं उनमें हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, कीना, ये सारी की सारी चीजें इतनी खतरनाक हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि ये कितनी खतरनाक चीजें हैं तो इंसान कभी भी अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर इनको जगह ना दे। इनकी मिसाल एक खतरनाक सांप की तरह है। जैसे किसी बंदे को पता चल जाए ना कि उसके कपड़ों के अंदर सांप या बिच्छू मौजूद है, तो वो उसके शर से बचने के लिए, उसके नुकसान से बचने के लिए अपने कपड़ों को फाड़ के भी उसे बाहर फेंक देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसी तरह ये हसद, बुग़्ज़, कीना, नफरत, ये इतनी खतरनाक चीज है कि अगर आपको पता चल जाए तो आप कभी भी इन चीजों को अपने दिल के अंदर जगह ना दें। हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह के करीब जाने से भी इसीलिए मना किया गया है, क्योंकि जब इंसान गुनाह के करीब जाता है तो फिर दिल अपना काम शुरू कर देता है, फिर दिल उसकी तरफ माइल होता है और ऐन मुमकिन है कि वो गुनाह आपके दिल के अंदर जगह बना ले। इसलिए हमारे दीन के अंदर, हमारे मजहब के अंदर गुनाह के करीब जाने से भी मना किया गया है। तारीख के अंदर हमें एक नाम मिलता है
गौतम बुद्ध, ये एक ऐसा नौजवान था जिसने अपनी जिंदगी के 27-28 साल तक कोई गम नहीं देखा था, कोई दुख नहीं देखा था। उसके पेरेंट्स किसी भी ऐसी जगह उसे नहीं लेके गए जहां कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। एक दिन अचानक वो घर से निकला तो क्या देखता है कि सामने से कुछ लोग आ रहे हैं। उन्होंने अपने कंधे के ऊपर एक जनाजा उठाया हुआ है। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं तो वो बुद्धा पूछता है कि ये क्या है। तो उसे बताया जाता है कि ये एक जनाजा है, ये इंसान का आखिरी सफ़र है। जब इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो फिर यही उसका आखिरी सफ़र होता है। इसी तरह उसे कंधों पे उठा के उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। वो सोचना शुरू हो गया कि यार अगर ये आखिरी सफ़र है तो फिर मैं कहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। वहीं से उसने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया, अलहदा बैठना शुरू किया, अपनी ज़ात के बारे में सोचना शुरू किया कि मुझे क्यों भेजा गया। इस तरह वो हर वक्त मुराकबे में रहना शुरू हो गया। एक दिन वो किसी दरख्त के साए के नीचे गहरे मुराकबे के अंदर मशगूल था तो वो कहता है कि मुझे दरख्त के पत्तों की सरसराहट महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये दरख्त के पत्ते हिले हैं और उनमें से कोई चीज़ बाहर निकली है। वो अपनी हल्की सी आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने एक बड़ी खूबसूरत लड़की उसे दिखाई देती है। वो कहता है कि मेरे जी में ख्याल आया कि मैं आंखें खोल के इसको देखूं तो सही। साथ ही दूसरा ख्याल आ गया कि मैं तो मुराकबा कर रहा हूं, मुझे नहीं देखना चाहिए। वो बताता है कि इस तजर्बे से मैंने ये सीखा कि शर, ये गुनाह बाहर नहीं, इंसान के अंदर भी मौजूद है। हम समझते हैं कि शायद हम बाहर लोगों को बुरा काम करते हुए देखेंगे तो फिर हम बुरा काम करेंगे। ऐसा नहीं है, ये गुनाह, ये शर इंसान के अंदर भी मौजूद है। और याद रखें कि अगर ये इंसान के अंदर मौजूद है तो ये बाहर भी निकल सकता है। इसीलिए हमारे दीन ने गुनाह के करीब जाने से भी हमें मना किया गया है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, उसका इलाज डॉक्टर्स अपने पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट देख के उसके मुताबिक उसका इलाज करते हैं, उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। इसी तरह दिल की रूहानी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका इलाज करने के लिए औलियाए कराम, अल्लाह ताला के वली, उलमाए कराम, ऐसे टीचर्स, ऐसे असातिज़ा, वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये इल्म अता किया है, वो सारे के सारे लोग दिल की रूहानी बीमारियों का इलाज करना भी जानते हैं। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पे दो दोस्त थे, तो उनमें से एक लड़के को बड़ी बुरी आदत थी खुद गर्जी की। ये जो खुद गर्जी है ना, ये उसके अंदर पाई जाती थी। उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि किसी बुजुर्ग के पास चलते हैं, वो उनको बताते हैं कि ये बीमारी है तो इसका इलाज कर दें। जैसे ही वो बुजुर्ग के पास गया और जाके कहने लगा कि हजरत, मेरे अंदर क्या बीमारी है मुझे नहीं पता, आप तलाश करके उसका इलाज कर दें। उन्होंने कुछ दिन उसे अपने पास बिठाया, देखा, तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा इलाज ये है कि तूने हर आए हुए मेहमान को खाना खिलाना है, तूने हर आए हुए मेहमान की खिदमत करनी है और उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन धोने हैं।
उसके बाद तूने खाना खाना है। वो काफी अरसा ये काम करता रहा, खिदमत करता रहा। एक दिन पूछने लगा कि हजरत, मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई थी, ऐसी क्या बुरी आदत थी कि आपने मेरी ड्यूटी खाना लगाने पे लगाई कि मैंने दूसरों को खाना खिलाना है। तो वो फरमाने लगे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई मौजूद थी कि तुम हमेशा अपना फायदा सोचते थे। तुम सबसे पहले अपनी जात का नफा या नुकसान देखते थे, उसके बाद किसी दूसरे के बारे में सोचते थे। तुम्हारे पास अगर खाना आता था तो सबसे पहले अपनी पसंद का खाना निकालते थे, अपनी पसंद की बोटी निकालते थे, उसके बाद दूसरों को पेश करते थे। अब तूने इतनी देर लोगों की खिदमत की है, लोगों को खाना खिलाया है, तो तुम्हें इस बात का पता चल गया है कि जो बंदा तकसीम करने वाला होता है, जो दूसरों का ख्याल रखने वाला, जो दूसरों को खिलाने वाला होता है ना, वो पहले नहीं खाता, उसे खाना एंड पे मिलता है। और बाज दफ़ा उसे ऐसा खाना भी खाना पड़ता है जो उसकी पसंद का नहीं होता। तकसीम करने वाले बंदे को बाज दफ़ा ऐसा खाना भी खाना पड़ता है जो 2-3 दिन का बासी होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तूने लोगों को खाना खिलाना है, हर आए हुए मेहमान की खिदमत करनी है, उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन धोने हैं, तो फिर तुम्हारा इलाज मुमकिन है। ये था आज का हमारा पैगाम कि हमारे दिल के अंदर, जैसे हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं, इसी तरह हमारी रूह के अंदर, हमारे दिल के अंदर रूहानी बीमारियां भी पैदा होती हैं, जिनका नाम है तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, कीना। हम अगले लेक्चर के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम इनका इलाज जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से अमाल हमें करने चाहिए कि इनका इलाज मुमकिन हो सके।